को स्टार्ट किया जाए। सो आज हम एक नई थ्योरी के बारे में बात करेंगे और इस टॉपिक की ये मोस्ट एडवांस्ड थ्योरी है जो हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे। ठीक है, थ्योरी का नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो जैसा मैंने कहा कि थ्योरी का नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। सुनाओ भाई, ये थ्योरी क्या? सो एक्चुअल में ये जो थ्योरी है कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो है मॉलिक्यूल के बताते हैं जो कि अपनी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है, हाइब्रिडाइजेशन कर ली हमने, सारी तरह की हाइब्रिडाइजेशन कर ली ना, सारी तरह की हाइब्रिडाइजेशन कर चुके ना। ठीक है, अच्छा सुनो। सो जैसा मैं कह रहा हूं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है, सो यहां पर जो है ये थ्योरी कुछ नई बात बताती, कुछ नए कैरेक्टरिस्टिक्स बताती है। ठीक है, दैट इज मोर देन सच। ठीक है, अच्छा अब सुन। सो इस थ्योरी के बारे में देखो, इस थ्योरी का सबसे मतलब एक इम्पोर्टेंट यूज मैं कहूं, जैसे हम अगर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को देखें तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग जो ऑक्सीजन है वो डायमैग्नेटिक। ठीक है, मैं ऐसे बता दूं कि O2 मॉलिक्यूल जो है अकॉर्डिंग टू पीपी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है क्या होती है, डायमैग्नेटिक। अब ये डायमैग्नेटिक क्या होता है, ये भी टर्म आपके लिए नहीं। डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो होते हैं जो कि वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सो ऐसे में सॉरी, दे आर वीकली रिपेल्ड बाय द मैग्नेट। ठीक है, सो डायमैग्नेटिक होती है जबकि अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑक्सीजन जो है पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक मतलब स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। वैलेंस बॉन्ड के थ्योरी के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन जो है क्या होती है, डायमैग्नेटिक, मतलब शुड बी वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। जबकि एमओटी के अकॉर्डिंग, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक। और एक्सपेरिमेंटली जो है ये फाइंड किया गया कि ये बात सही है और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात सही। इज इट ओके? एक्सपेरिमेंटली ये फाइंड किया गया कि हमारी ऑक्सीजन जो है मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट हो। ठीक है, सो इसलिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है वो बेटर एक्सप्लेन कर पाती है ऑक्सीजन के पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर को देन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो ऐसी कई चीजें हैं जिनमें कि हमारी कौन सी थ्योरी, एमओटी जो है बाजी मार। ठीक है, ध्यान देते रहिए। सभी आगे के नहीं? ठीक है, तो काफी दिन बाद मिल रहे हैं हम, हफ्ते बाद जो है, तो इसलिए कई लोग जो है, आज से नया बैच भी स्टार्ट हो रहा है ना, सो इसलिए कई लोग जो है उसमें चले गए, है ना। अच्छा, अब मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है? बढ़िया से आ रही है, प्रॉपर आ रही है?
चलिए, सो अब हम समझना स्टार्ट करते हैं पोस्टुलेट्स। वेरियस पोस्टुलेट्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। सो ये थ्योरी कहती है सबसे पहले in a molecule all the electrons are present in molecular orbital. Up, not in atomic orbitals and वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तो कहती है कि इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स में ही रहते हैं, ठीक है, लेकिन इसने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में रहते हैं। अब भाई ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बात क्या होगी, इसको भी मैं समझाता हूँ, एक डायग्राम से समझाता हूँ अपनी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, आप देखिए, जैसे मान लीजिए ये दो मॉलिक्यूल, मान लो ये कोई मॉलिक्यूल है, कोई भी मान लीजिए आप, ये उसका न्यूक्लियस है, ठीक है, ये उसका एक ऑर्बिटल है, ये उसका दूसरा ऑर्बिटल, इसी तो ये तो हो गए इसके एटॉमिक ऑर्बिटल। अब यहाँ पर ये दूसरा एटम, अब दूसरे एटम के भी एटॉमिक ऑर्बिटल दो है, मान तो यहाँ भी कितने हो गए, टोटल 4 एटॉमिक ऑर्बिटल, दो इसके हो गए, दो इसके हो गए, ठीक है। अब जब ये आपस में ओवरलैप करें, वहां पर डिफरेंस आता है कि हमारा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कहती है कि जब भी ओवरलैपिंग होगी ऑर्बिटल की, तो सिर्फ वैलेंस शेल के ऑर्बिटल ही ओवरलैप, वैलेंस शेल के करीब मतलब जैसे किया और, ठीक है, तो यहाँ पर जो है जैसे ये सिग्मा पर बॉन्ड, मतलब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है ओवरलैपिंग ऑफ वैलेंस ऑर्बिटल की, ओवरलैपिंग ऑफ वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स की होगी। लेकिन हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये कहता है कि सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स खत्म हो जाते हैं और नए ऑर्बिटल्स बनते हैं जो कि दोनों न्यूक्लियस के अराउंड, मतलब मॉलिक्यूल के जितने न्यूक्लियस उनके अराउंड जो है इलेक्ट्रॉन, और ये सारे कहलाएंगे मिलके बन गई क्या, उनको बोलते हैं मॉलिक्यूल। बेटा जी मेरी बात समझ में आ रही है, दोनों थ्योरीज का डिफरेंस समझ में आ रहा है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कह रही है कि सिर्फ जो है वैलेंस शेल के ही ऑर्बिटल मर्ज करते हैं, अंदर वाले जो है एज सच रहे, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती है कि ऐसा नहीं है जी, ये कहती है कि सारे ओवरलैप करते, सारे ओवरलैप करते हैं, और जितने टोटल एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, 1 2 3 4, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, तो 4 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं, 1 2 3 4। सही है बात, मुझे लगता है ये बात सबको समझ में आ गई होगी। यस और नो?
चलिए बढ़िया से ओके। सो दैट मीन्स जो हम सेकंड पॉइंट कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर formed by overlapping of atomic orbital. AO means atomic orbital, MO means molecular orbital. Please नोट करते जाएं आप बात को, जो मैं कह रहा हूं। कीजिए कीजिए कीजिए। हाँ मैं रब नहीं कर रहा हूं। ठीक है, सो नोट कर लिया। ठीक है ठीक है, बिल्कुल आएंगे। ये आज नहीं, आज वाले नहीं आएंगे। आज वाले जो है कल वाले टेस्ट। अच्छा अब सुनिए। सो ये कौन सा पॉइंट लिखा था? सेकेंड। थर्ड है नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म आर इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवर टाइम। ठीक है, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल जो है मर्ज किए उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो है बनेंगे। आप समझ गए? अच्छा, और दूसरी बात ये भी होती है, सुन लो। देखो, मान लो कोई दो एटम्स, अब आप समझिएगा बात। अब जैसे कोई एटम है एक्स, कोई दूसरा एटम है वाई, इसका मान लो एक ऑर्बिटल मर्ज है, ये ऑर्बिटल से गया, और ये वाई का एटॉमिक ऑर्बिटल है और ये एक्स का एटॉमिक ऑर्बिटल। अब इन दोनों ने मिलकर जो है मान लो एक्स वाई नाम का मॉलिक्यूल बना। सही बात है, यही हो ना? एक्स और वाई ने मिलकर एक्स वाई नाम का मॉलिक्यूल। इज इट ओके? अब क्या है, ये एक्स का एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये वाई का एटॉमिक ऑर्बिटल है। जब ये दोनों मिक्स होंगे, सुनते जाइए, जब ये दोनों मिक्स होंगे सो दो ऑर्बिटल जो बनेंगे वो मैं बीच में दिखा रहा हूं। ये दो ऑर्बिटल बनेंगे, ठीक है। एक उनसे कम एनर्जी का और एक उनसे ज्यादा एनर्जी। फिर से बता रहा हूं, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है एक्स का, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है वाई का। इनको
मिला के क्या बना, एक्स वाई। सो जो एक्स वाई बना है उसको मैंने यहाँ पे शो कर दिया, एक्स और वाई को मिला के एक्स वाई बना है। उसका जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसके दो बन गए, आप ऐसे, ये नीचे ये ऊपर, ये एनर्जी, एनर्जी इधर बढ़, ये एनर्जी, ठीक है। सो ये क्या हुए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसका एक एटॉमिक ऑर्बिटल और इसका एक एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर क्या बने, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक कम एनर्जी का बना, एक ज्यादा एनर्जी का बना। जो कम एनर्जी का बना है उसको हम कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बीएमओ। और जो ज्यादा एनर्जी का बना उसको कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एबीएम, ठीक है। सो जितने मर्ज किए उतने ही बने, लेकिन एक कम एनर्जी का, एक ज्यादा एनर्जी का, ठीक है। सो एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एक एंटी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो है मोर स्टेबल होता है, आप देख रहे हो एनर्जी कम है। और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो है ये लेस, ठीक है। नई थ्योरी है, सो इसलिए ध्यान देते जाइए। अब मुझे लगता है सारे पुराने लोग हैं जिन्होंने पहले चैप्टर से पढ़ा हुआ है, नहीं? बहुत बढ़िया, समझ आ रहा होगा सबको आराम से। आगे बढ़े, कर लिया नोट आपने? एक और पॉइंट यहीं पे लिख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर filled in molecular orbitals according to above and Pauli's exclusion principle. Electrons are filled in molecular orbitals according to above and Pauli's exclusion principle. आपो प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमने 11th क्लास में पढ़ लिया है। तो बेटा जी कोई परेशानी नहीं आने वाली है, जब इसको यूज करेंगे तब मैं खुद बताऊंगा, आप बस नोट करते जाएं। मतलब पहले लोअर एनर्जी वाला भरेगा, फिर हायर एनर्जी वाला, वो तो आपको प्रिंसिपल कहता ही है कि पहले लोअर एनर्जी वाले को भरो फिर हायर एनर्जी वाले को, ठीक है ना। वैसे वो चिंता मत कीजिए, आप नोट करते जाएं, आप जस्ट आराम से नोट करते जाएं। जब इसका यूज आएगा मैं खुद आपकी हेल्प करूं। नोट कर लिया जी आपने? आप कुछ नहीं कहने का मतलब क्या आपने? अच्छा, अब सुन, एक हम यहाँ पे नई टर्म करने वाले हैं, दैट इज
नई टर्म क्या है, दैट इज बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर, अब ये बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, इट इज number of bonding electrons minus number of anti-bonding electrons divided by number of bonding electrons, number of anti-bonding electrons divided by 2. Is it okay? Easy formula. अभी नोट करते जाएं, जब यूज आएगा मैं सबको बताऊं, ठीक है ना? ओ, अब सुनते जाएं। अब यहीं पर हम बात कर रहे हैं significance of bond order. So first point regarding bond order क्या है? Bond order can be positive, negative, zero, ठीक है, और फ्रैक्शन, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे ये भी ध्यान रखें कि if bond order is greater than zero, then molecule exists। मतलब अगर बॉन्ड ऑर्डर जीरो हुआ जिस मॉलिक्यूल का, तो इसका मतलब जो है उस उसमें क्या है, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता। सही बात। जिस मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर जो है लेस देन जीरो या जीरो हुआ, ठीक है, इसका मतलब मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। बेटा जी समझ आ रही होगी आराम से। अच्छा, दूसरी बात, अगर सुनो, अगर बॉन्ड ऑर्डर 1 है तो इसका मतलब मॉलिक्यूल के बीच में, दो मॉलिक्यूल के बीच में, जैसे हमने एक्स और वाई दिया, तो एक्स और वाई के बीच में सिंगल बॉन्ड। और अगर बॉन्ड ऑर्डर 2 है तो इसका मतलब एक्स और वाई के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। आप समझते जाए। और अगर बॉन्ड ऑर्डर 3 है तो एक्स और वाई के बीच में कितने बॉन्ड हैं, 3 बॉन्ड। बेटा जी मेरी बात समझ में आ रही? अगर जो है 3 बॉन्ड्स हैं, इसका मतलब ये बॉन्ड ऑर्डर 3 है, मतलब एक्स और वाई के बीच में। तो इससे इसके बेस पे हम एक बात कह सकते हैं कि, सुन लीजिए, जो बॉन्ड एनर्जी है दैट इज प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड। मतलब क्योंकि इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, इसकी कम, इसकी कम, तोड़ने के लिए इसको ज्यादा एनर्जी चाहिए ना, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। और दूसरी बात, जो बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड की जो लंबाई, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, इसमें बॉन्ड बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा हो क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड, इसमें क्लोज होंगे, इज इट ओके? और जो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी, दैट इज प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड, ठीक है। जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इज इट ओके? नोट करते हैं।
अब यहाँ पर इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक और पॉइंट यहाँ, दैट इज मैग्नेटिक एरिया ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो सुने आप, मॉलिक्यूल्स का मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा। देखो, अगर इफ मॉलिक्यूल कंटेन नो एसिड, if in a molecule all electrons are there, so ऐसी स्थिति वो होगा डायमंड। और डायमैग्नेटिक क्या होता है, जैसे मैंने कहा, deeply held by magnetic field। जबकि if molecule contain unpaired electron, चाहे एक भी हो, तो that will be called as paramagnetic। so उसको हम बोलते हैं that is strongly attracted by magnetic field। समझ आ रही है मेरी बात इजीली, सब कंफर्टेबल, नोट करते जाए। चलिए, सो ये बात आपने नोट कर सुनो। अब आगे बढ़, आराम पूरी आराम से समझ में आए, ठीक है, कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं आनी। और मैं इतने आराम से आपको कराऊंगा, सबको समझ में, सबको चिंता मत, बस आप बोर्ड पे ध्यान। सो यहाँ पर हम अब ऑर्बिटल्स को ओवरलैप कराने का तरीका उसको बोलते हैं।
combination of atomic orbital. LCAO, linear combination of atomic orbitals. ठीक है, अब देखते हैं कि किस तरीके से हम जो है ऑर्बिटल्स को मर्ज करते। पहले एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते कौन कौन? एटॉमिक ऑर्बिटल्स हम जानते हैं एस, पी, टी एंड एफ होते हैं। तो वैसे ही जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, अब वो या तो सिग्मा होंगे या तो पाई, जैसे सिग्मा बॉन्ड होगा या तो पाई बॉन्ड होगा। ठीक है, सो या वो तो सिग्मा होंगे या तो पाई, और सिग्मा और पाई में भी दो तरह के। अगर वो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं, मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, तो ऐसे में वो होंगे नॉर्मल सिग्मा एंड पाई, नॉर्मल सिग्मा पाई में। लेकिन अगर वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे तो उनको सिग्मा स्टार एंड पाई स्टार से लिखा है। मतलब बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में जो डिफरेंस है वो स्टार। इजी टॉपिक, समझ रहे बात? चल अब देखते हैं सबसे पहले सिग्मा वाले मॉलिक्यूलर, सिग्मा वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और ऐसा नहीं है कि बहुत नई चीज है ये, ठीक है। जैसे इसमें हम सबसे पहले करेंगे एस एस ओवर, एस ऑर्बिटल का एस ऑर्बिटल के साथ ओवर। ये हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में भी किया। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में भी हमने ये पढ़ा था कि भाई एस और एस जो है सिग्मा बॉन्ड, तो ये बात है ना। तो वही उसी तरीके से यहाँ पर भी बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तरीका थोड़ा अलग कि भाई एक एस है, ये दूसरा एस है, ध्यान देते रहिए। ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हम बीच में बताते हैं। तो ये एस है, ये एस है, और जैसा मैंने पहले भी कहा था कि दो ऑर्बिटल बनेंगे, एक इनसे ज्यादा एनर्जी का, एक कम एनर्जी। तो सुनते, अब ये क्या हो गया, ये सिग्मा एस हो गया, और ये क्या हो गया, सिग्मा स्टार एस। इज इट ओके? ये सिग्मा एस हो गया, ये सिग्मा स्टार एस। इज इट ओके? अच्छा, और साथ और सुनो, क्योंकि ये थ्योरी मानती क्या, इस थ्योरी के अपना पोस्टुलेट क्या है, ये थ्योरी मानती है कि जब भी मॉलिक्यूल बनता है सो ऑर्बिटल्स जो है वो मर्ज होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो उसमें होते हैं दे बिहेव लाइक वेव्स। मोस्ट एडवांस जो मॉडल पढ़ा था एटॉमिक स्ट्रक्चर में, वेव मैकेनिकल मॉडल पढ़ा था, और उसमें हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स आर लाइक वेव्स। तो साई उसका एम्पलीट्यूड। तो जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बनते हैं उनमें जो सिग्मा बॉन्ड बनता है, दैट इज बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ साई ए प्लस साई बी। ये मान लो ये ए एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये बी एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो ये कॉम्बिनेशन से बनता है, और ये क्या होगा, इट इज साई ए माइनस साई बी। जो सिग्मा स्टार बनेगा दैट विल बी formed by destructive interaction between two waves। आप समझ रहे हैं मेरी बात क्या नहीं? सुनो, अभी मैं समझाने की ट्राई कर रहा हूँ। आप बोर्ड पे देखिए, देखो मैंने यहाँ पे साई ए माइनस साई बी लिखा, यहाँ पे साई ए प्लस साई। इसका मतलब क्या? नकुल महाजन साई क्यों नहीं समझ आया, जब साई जो है मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में करवा चुका हूँ। स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन के टाइम पे साई करवाया था। अच्छा, क्यों आया, क्यों आया वो मैं बताता। अब मैं यहाँ पे साइड में बताता हूँ कि क्यों आया। देखो,
ये थ्योरी क्या मानती है कि भाई ये एक एटम, ये दूसरा एटम, तो जो इसके इलेक्ट्रॉन्स है ना, उन इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन एज ए वेव बिहेव कर रहे हैं ना। सो इसका एम्पलीट्यूड मान लो साई ए है, इसका एम्पलीट्यूड साई। अब मैं वेव्स की फॉर्म में इसको बताने ट्राई करता हूँ। देखो वेव्स में जो है, यू कैन हैव कंस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन। आपकी कंस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन कैसे हो सकती है? कंस्ट्रक्टिव तब हो सकती है जैसे मैं यहाँ पर बनाने की ट्राई करूँ। ये क्रेस्ट है, ये ट्रक। प्लस मीन्स क्रेस्ट, माइनस मीन्स। सो ऐसे ही दूसरे एटम की ये क्रेस्ट है, ये ट्रक। सुनते जाओ। तो ऐसे में जब क्रेस्ट के साथ क्रेस्ट कंबाइन कर, तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन है। मतलब ये और ये जुड़ गए तो एम्पलीट्यूड डबल। ये भी हो सकता है, सुन लो, कि उल्टा हो कि ट्रफ के साथ ट्रफ जुड़े। ठीक है, ये दोनों कंस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन है। जब जो है एम्पलीट्यूड्स ऐड हो, तब जो है कंस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन। ठीक है, मतलब ये अगर साई ए है, ये साई बी है, तो इट इज नाउ साई। और इसमें भी है, समझ रहे हैं आप मेरी बात बेटा? एम्पलीट्यूड देखो, आप मैग्नीट्यूड देखो, उसके ऐड हो, तो ये तो वही कंस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन। ठीक है, सबने नोट कर लिया? नोट कर लें कंस्ट्रक्टिव को, क्योंकि मेरे पास बोर्ड में कम जगह है, तो इसलिए जो है मुझे यही। चलो ऊपर वाले को मिटाते हैं, उससे काम करते हैं। सो अब अगर मान लो डिस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन, सो डिस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन कब होगी इलेक्ट्रॉन वेव्स से? जब मान लो एक की क्रेस्ट है और दूसरे की ट्रफ, ऐसे। तब क्या होगा? जब ये मिलेंगे ऐसे, तो बीच में से ये फ्लैट, दिस इज द पॉइंट साई ए माइनस साई, इज साई एंड साई। और वैसे ये हो तो एक ही बात सच, और फिर इसका टेक्स्ट है ना, तब भी जो है you will get sign। तो ये दोनों डिस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन, डिस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन के कारण जो ऑर्बिटल्स बनते हैं वो एंटी बॉन्डिंग होते हैं। जो कंस्ट्रक्टिव के कारण बनते हैं बॉन्डिंग है, क्योंकि उनकी एनर्जी कम। क्या बात नकुल जी समझ में आई? आप चलिए, नकुल क्लियर हो गई बात, आगे बढ़। अब सुनिए, अब इसका मतलब क्या है ये भी आप देखते हैं कि जब यहाँ पर देखो, छोटी सी डायग्राम बना के, मतलब सुन लो। अब यहाँ पर अगर ये दो इलेक्ट्रॉन, ये जैसे हमने कहा कि इनके बीच में इंटरेक्शन, ठीक है। अब अगर अब अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन होगी, यहीं पर बात। अब अगर कंस्ट्रक्टिव होगी तो ये
कुछ इस तरह का लो बन, this region will be of high electron density psi a plus psi, जबकि अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन होगी तो क्या होगा, तो कुछ माहौल ऐसा। Now this region it is psi a minus psi b, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होगी, so this region will be called as node। नोड बोलेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर याद आ गई नहीं, नोड या नोडल प्लेन, ठीक है। जो लिखा हुआ है मैंने मिटा तो दिया, फुल में काफी तो मिटा दिया, लेकिन जो थोड़ा सा बचा हुआ उसको देख लो। लेकिन मैंने बीच में जो डायग्राम लिखी, मैंने कहा कि ये दो तरह से मिल सकते हैं, डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव। सो ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एस है, सिग्मा स्टार, सही बात। नोट करते जाएं यहाँ पर। तो नोड कहो या नोडल प्लेन, नोट कर लिया जी आपने। ठीक, अच्छा अब सुनिए, नेक्स्ट इज पीपी ओवरलैप। अब पी और पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग देखो, यहां पे हम एक छोटा सा पॉइंट, we are taking z axis as internuclear axis, मतलब दो न्यूक्लियस के बीच ज्वाइन जो करता है वो एक्स जेड एक्स। अभी वो बता देता हूँ, अभी आप नोट कर देते हैं, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पर जैसे ये मान लो 2pz है, ये भी 2pz, सो क्योंकि जेड एक्सिस, आप इस एक्सिस को जेड एक्सिस ले लें, ठीक है। सो ऐसे में इनके बीच में सिग्मा बॉन्ड बने, जेड और जेड के बीच कैसे बनेगा अभी मैं बताता हूँ, बट नाउ इट विल बी कॉल्ड एज सिग्मा 2pz, इट विल बी सिग्मा स्टार 2pz। और अब आप समझ कि भाई ये एंटी बॉन्डिंग वाला है हायर एनर्जी का, और ये बॉन्डिंग वाला है लोअर एनर्जी। अब मैं बताता हूँ आपको कि किस तरीके से हमने कहा। देखो हम ये कह रहे हैं कि दिस एक्सिस जो कि इसको हम जेड एक्सिस, क्योंकि ज्यादातर बुक्स में इसी को जेड एक्सिस माना जाता है, एमओटी, एमओटी में खास कर ये रोल है, तो ठीक है हमने इसको
मान लिया 2pz, बोलो 2pz, अदरवाइज xy भी ले सकते हैं, लेकिन ज्यादातर बुक्स में z होता है, तो मैंने भी यहाँ पे z भी दिया, सुनते जाओ। सो ऐसे ही ये दूसरा 2pz है। तो अब इनके इंटरेक्शन के बीच दो ऑप्शन है। जैसे एक हमने कहा जब एडिशन हो, जब कंस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन होगी, तो उस केस ऐसे प्लस प्लस और प्लस मर्ज किए, मतलब इसका प्लस मींस क्रैश क्रैश, तो बड़ा प्लस हो गया, माइनस माइनस छोटे निकला। सुनो, तो अगर सबट्रैक्शन, सो सबट्रैक्शन के केस में अब डिस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन, सो ये आ गया, इट इज नोडल अपने पास मात्रा z सिग्मा। बढ़िया से समझ में आ रहा है सब? ओके नाइस। We are taking z axis as internuclear axis. We are taking z axis as internuclear axis. तो ये तो है सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिट, सुन लीजिए, ये है सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिट, ठीक है, ये सिग्मा बॉन्ड ऐसे। अब हम आगे बढ़ते हैं, डीपी ओवरलैपिंग की बात करें। अब पी जेड और पी जेड में सिग्मा बॉन्ड बना, सुन ले आप, अगर इनमें, सो अगली बारी है पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सो इसका मतलब जो अपना ये चाहे आप px मान लो या py मान लो, एक ही बात, क्योंकि दोनों में पाई बॉन्ड ही बने, सिग्मा सिर्फ जो है अब z में बनेगा। तो जब आप इन दोनों को मर्ज कराओगे, अगेन दो कंडीशन होनी, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। तो अब जब यहां पर एडिशन होगी, सो ऐसे में होना क्या है, मतलब एडिशन होगी कैसे, एडिशन तब हो जब इसका प्लस और इसका प्लस और इसका माइनस माइनस, जैसे में जो ऑर्बिटल बनेगा वो कुछ ऐसे, बायोलॉजी वाले प्लांट्स का स्टोमेटा पढ़ते हैं ना, दिस फाइव या फाइव प्लस है माइनस, यहाँ तो ये ओवरलैप हो गया, मतलब दिस प्लस दिस, ऐसा तीन शीट, दिस प्लस दिस, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर नोड जो है सिर्फ ये,
होते जाइए। जबकि जब सब्ट्रैक्शन होनी है तब क्या होगा, इसका प्लस इसके माइनस, इसका प्लस इसके माइनस, ऐसे ज्वाइन होंगे एंड ये नोट, ये, ठीक है, नोड 1, नोड, ठीक है। सो डिस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन जो है इस तरीके से, ठीक है। अच्छा सुनिए, अब कंडीशंस, 2pz क्यों लिया था, इसको भी 2px लो, इसको भी 2px 2py ले लो, 2px 2py इसको भी ले सकते, वो कुछ भी हो सकता है, 2pz 3pz, ठीक है, NEP, ठीक है। अच्छा कुछ छोटी छोटी कंडीशंस और ऐड कर, पहली बात, एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग सेम सिमेट्री अबाउट एक्सिस विल ओवरलैप, मतलब px के साथ px ओवरलैप कर सकता है, चलेगा, pz के साथ जैसे pz कर गया ये चलेगा, लेकिन ये नहीं, px एंड py जो है वो ओवरलैप, उनकी ओवरलैपिंग इज नॉट, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी ओवर, मतलब वनएस के साथ, वनएस के साथ जो है वनएस ओवरलैप कर सकता है, चलेगा, 2s के साथ 2s ओवरलैप कर सकता है, चलेगा, लेकिन 1s के साथ 2s ओवरलैप करे ऐसा नहीं, ठीक है। मतलब जो ऑर्बिटल्स होने चाहिए वो सेम साइज के होने चाहिए, ठीक है, मतलब सेम साइज मतलब सेम ही होने चाहिए, सीधी बात, सेम साइज मतलब सेम ही हो तो ही ओवरलैपिंग की बात समझ में आ रही है लोगों को, ऐसा, चलिए। सो 1 मिनट दीजिए मुझे। 1 मिनट दीजिए।
चलिए, सो आज इतना ही करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगली क्लास में समझाऊं। पिछली बार कराई थी मैंने ना, पिछली बार कराई थी ना वैसे, कोई बात नहीं, अभी आगे करा दूंगा फिर से। ठीक है, एक बार मेरे वीडियो को रिपीट कर, ठीक है, कोई बात नहीं, वो मेरा काम है, मैं समझा दूंगा आराम से, समझ, ठीक है। एक बार उसमें नजर डाल दो, ठीक है, क्योंकि वो अलग सी है, वो डायग्राम आपको याद ही रखनी पड़ेगी। अभी तो डायग्राम्स की शुरुआत हुई, ठीक है। सो आपको हाइब्रिडाइजेशन नॉर्मल मॉलिक्यूल की आ जानी चाहिए बस, ठीक है। सो चलिए, बात करते हैं अगली क्लास में, मिलते हैं, ठीक है, बाय बाय।